आप सब पर सलामती हो। कौसर सेवानी का लिखा हुआ है, सुलाकर तेज धारों को किनारों तुम न सो जाना। रवानी जिंदगानी है तो धारो तुम न सो जाना। मुझे तुमको सुनानी है मुकम्मल दास्तां अपनी। अधूरी दास्तां सुनकर सितारो तुम न सो जाना। तुम्हारे दायरे में जिंदगी महफूज रहती है। निज़ामे बज़्म हस्ती के हिसारो तुम न सो जाना। सदाए दर्द की खातिर तुम्हें कौसर ने छेड़ा है। शिकस्ता साज के बेदार तारो तुम न सो जाना। नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज का जो मंजरनामा जिसमें कागजात के मुस्तरद और मंजूर होने की खबरें आना थी, खबरें आना शुरू हुई और खबरों ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया। बेशतर नाम मंजरेआम पे आते रहे। तो आपके साथ आज सिर्फ तफसीलात शेयर करनी है। NA-151 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी के कागजात मुस्तरद हो चुके हैं। PP-90 दरिया खान भक्कर, इमरान खान के कज़न्स इरफानुल्लाह लियाज़ी, रफ़ीक खान नियाज़ी के कागजात मुस्तरद हो चुके हैं। इरफानुल्लाह लियाज़ी और रफ़ीक अहमद खान नियाज़ी के कागजात नामजदगी तजवीज़ और तायद कुनिंदगान की अदम हाज़िरी पर मुस्तरद हुए। वो दोनों गए किधर ये मालूम ना पड़ा। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं। बदीन की मिर्ज़ा फैमिली मुकम्मल तौर पे इलेक्शन से बाहर हो गई है। हर जगह से फॉर्म मुस्तरद हो गए। GDA की रहनुमा डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और उनके बेटे हसनैन और हसाम मिर्ज़ा के NA-223 पर नॉमिनेशन फॉर्म रद्द हुए। मिर्ज़ा फैमिली के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी NA-223 के मतवक्के उम्मीदवार हाजी रसूल बख्श चांडियो जो थे, उन्होंने एतराज़ात आयद किए। एतराज़ात के अंदर दावा किया गया कि मिर्ज़ा फैमिली जो है वो बैंक्स की बाकीदार है। तो इस बुनियाद के ऊपर मुस्तरद हुए। आर मोहम्मद नवाज ने फॉर्म रद्द करने का फैसला दिया। मिर्ज़ा फैमिली के PS 70, 71 और 72 का फैसला वो बाद में आना था। NA-82 जो है वहाँ पे बानी PTI इमरान खान के वकील नईम हैदर पंजोथा के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। NA-214 थरपारकर, शाह महमूद कुरैशी साहब और उनके साहबजादे जैन कुरैशी, वहाँ से भी उनके कागज़ मुस्तरद हो गए। PP-209 से फैसल खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतवक्का उम्मीदवार थे, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। बलूचिस्तान से मुबैना तौर पे सूबाई जनरल सेक्रेटरी सालार काकड़ जो थे, जो उनकी तरफ से बनाए जाने थे PTI की तरफ से, उनके कागजात नामजदगी दोनों हलकों से मुस्तरद हो गए। मियाँ वाली खुद बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। मुजफ्फरगढ़ की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िलई सदर नवाबजादा मोहम्मद अहमद खान जो मुमकिना उम्मीदवार थे, NA-176 जमशेद अहमद खान दस्ती, NA-175 मियाँ फयाज हुसैन छजरा, NA-180 मियाँ इमरान धनोतर, PP-271, वहाँ पे आज जांच पड़ताल थी। लेकिन इससे पहले कल रात को वो लोग ये क्लेम करते हैं कि पुलिस इन तमाम उम्मीदवारों के तमाम तजवीज़ कुनिंदगान और हामियों के घरों पे छापे मार चुकी थी, तो इसलिए वो आज वो नहीं मिले। तो इस बुनियाद के ऊपर उनके कागज़ भी मुस्तरद हो गए। अली मोहम्मद खान साहब जिनके कागज़ मंजूर होने के इम्कानात थे, उनके भी मुस्तरद हो गए। NA-151 से शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का मामला था। उनके तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा को RO ऑफिस के बाहर से हिरासत में ले लिया गया। अब वो ये कहते हैं कि नामालूम अफराद जो थे वो जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी के तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा को गाड़ी में बैठा के साथ ले गए। मैं आज तज्जिया नहीं दूंगा, सिर्फ खबर पहुंचानी है आप तक। तज्जिया आपने खुद निकाल लेना है। NA-44 से अली अमीन गंडापुर साहब के कागजात मुस्तरद हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वुमेन विंग मियाँ वाली की जो सदर थी और उम्मीदवार थी कौमी असम्बली के हल्का NA-90 से अम्मारा खान नियाजी, उनको आज हिरासत में ले लिया गया। NA-70 और NA-71 सियालकोट, उस्मान डार साहब की वालिदा थी NA-70 से और उनकी भाभी यानी उमर डार की अहलिया थी NA-71 से, उनके कागजात भी मुस्तरद हो गए। चीचा वतनी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेजर गुलाम सरवर और चौधरी आदल सईद, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। शाह कोट्स की अगर बात की जाए तो MPA की नशिस्त के ऊपर थे तहरीक इंसाफ के मोहम्मद आतिफ, साबिका MPA भी रहे हैं, उनके कागज़ मुस्तरद हो गए। NA-69 मंडी बहाउद्दीन, चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उनके साहबजादे मुनस इलाही, उनकी अहलिया कैसरा इलाही, उनके कागजात नामजदगी भी मुस्तरद हो गए। NA-61 जहलुम, फवाद चौधरी और उनकी अहलिया हिबा फवाद, उनके कागजात नामजदगी भी मुस्तरद हो गए।
PP 209 साबिक MPA रहे जहानिया से फैसल नियाजी, उनके कागजात मुस्तरद हो गए। PP 210 जहानिया PTI के उम्मीदवार खालिद जावेद अराई, कागजात मुस्तरद हो गए। मर्दान PK 59 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार साबिक सीनियर सूबाई वजीर आतिफ खान थे, उनके कागजात मुस्तरद हो गए। फाइनल लिस्ट के अंदर आतिफ खान का नाम शामिल नहीं है। मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर ने लिस्ट वो जारी कर दी है। साबिक MPA इफ्तिखार मशवानी, उन्होंने भी कागजात जमा करवाए थे, मुस्तरद हो गए। हल्का PKI खैबर पख्तूनख्वा की बात है 60, जिसमें तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने उनके खिलाफ दरखास्तें दे रखी थी। कारकुनों ने दरखास्तों में साबिक MPA पे दौरान इक़्तिदार करप्शन के इल्ज़ामात लगाए थे और इस मामले पे मुस्तरद हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेन टियर लीडरशिप की बात करें, शहरियार अफरीदी कागज़ मुस्तरद, हम्माद अजहर साहब लाहौर से कागज़ मुस्तरद, जरताज गुल साहिबा उनके कागज़ मुस्तरद, कासिम सूरी साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली उनके कागज़ मुस्तरद, NA 121 से मुसर्रद जमशेद चीमा कागज़ मुस्तरद, उनके शौहर जमशेद इकबाल चीमा उनके कागज़ मुस्तरद, आज़म सवाती साहब उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद, खान साहब के बाद करीब रहने वाले जुल्फी बुखारी जो इस वक्त मैदान में उतरना चाह रहे थे उनके कागज़ मुस्तरद, सैयद मुमताज़ अली शाह साहब उनके कागज़ मुस्तरद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वुमेन विंग की सदर मिसेस कमल शोज़ब उनके कागजात अदम मौजूदगी की बिना पे मुस्तरद। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेन टियर लीडरशिप की कागजात नामजदगी में मुस्तरद और मंजूर होने की रुदात थी, जिसमें मुस्तरद कई मंजरनामा हमें देखने को मिला, मंजूर नज़र वो हो ना सके। दूसरी तरफ अगर बात की जाए मुल्तान की, NA 149 सरबरा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर खान तरीन साहब कागजात नामजदगी मंजूर। साबिक वज़ीर आला पंजाब वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार साहब PTI छोड़ गए, कागजात नामजदगी मंजूर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज 6 हलकों से कागज मंजूर। मियां नवाज शरीफ साहब सारे कागज मंजूर। शहबाज शरीफ साहब सारे कागज मंजूर। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सारे कागज मंजूर। शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी सारे कागज मंजूर। साबिक वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्ला कागज मंजूर। साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज नून लीग से मंजूर। जावेद लतीफ साहब उनके मंजूर। हमजा शहबाज साहब उनके मंजूर। ये पाकिस्तान के अंदर आज के दिन की रुदात है, जिसमें बेशतर अफराद उठे, तजवीज़ कुनिंदा को ढूंढते रहे, तायीद कुनिंदा को ढूंढते रहे, और कुछ लोग ऐसे थे कि उनसे पहले तजवीज़ और तायीद कुनिंदा RO ऑफिस के अंदर बैठे हुए थे कि साहब आ रहे हैं, साहब ने आना है, स्क्रूटनी के अमल में उनका साथ देना। ये पाकिस्तान का मौजूदा मंजरनामा था। और इसके साथ साथ इलेक्शन सिंबल जो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो इलेक्शन कमीशन ने PTI के इंतखाबी निशान से मुतल्लिक फैसले पे पेशावर हाई कोर्ट में नजर सानी की अपील दायर कर दी है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने पेशावर हाई कोर्ट में 2 अलग अलग दरखास्तें दायर की हैं, जिनमें से एक दरखास्त जो है वो PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान से मुतल्लिक है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने अदालत से फैसले पे नजर सानी की अपील की है। इसके अलावा एक और दरखास्त भी है जो इलेक्शन कमीशन ने दायर की है, जिसमें अदालत से ये इस्तदा की गई है कि छुट्टियों के दौरान ही, पहले यह था कि छुट्टियों के बाद, वो जो फैसला हुआ था कि छुट्टियों के बाद डिविजनल बेंच बनेगा जो इसके ऊपर फैसला देगा और फिर उस फैसले के ऊपर इलेक्शन कमीशन अमल दरामद करेगा। तो उन्होंने दूसरी दरखास्त दी है, वो ये दी है कि छुट्टियों के दौरान ही डिविजनल बेंच बना के दरखास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंफ्रा पार्टी इलेक्शन को आइन के बरखिलाफ करार देते हुए कलअदम किया था, जिसके बाद PTI से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया था। लेकिन तहरीक इंसाफ ने कमीशन के फैसले को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था और पेशावर हाई कोर्ट ने PTI इंफ्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला बहाल कर दिया था। और अदालत ने अपने फैसले के अंदर यह लिखा था कि अदालती छुट्टियों के बाद जो पहला डिविजनल बेंच तश्कील दिया जाएगा उसमें इस केस के ऊपर मजीद समाअत होगी। तो उन्होंने कहा कि छुट्टियों में ही आप इसका फैसला करें। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ला वापस लेके क्या करेगी, ये एक बुनियादी सवाल है, जिसमें तमाम मेन लीडर जो हैं वो उनके उड़ चुके हैं। सेकंड टियर भी नहीं, थर्ड टियर लीडरशिप है। थर्ड टियर लीडरशिप के ऊपर हॉर्स ट्रेडिंग कितनी होगी, ये एक अलग सवाल है। पेशावर हाई कोर्ट का बल्ले के हक में जो फैसला था, इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पे वो हमला है, ये साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं। ठीक है, एक इदारे में दूसरे इदारे की मुदाखलत आपको लग रही है कि इख्तियारात पे हमला है, तो उसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए थी जब उन्होंने फ़ैसला दे दिया। तो फ़ैसला एक सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया है,
जिस पे लाडले का तासुर देने की जो बयानबाजी है वो आपकी जमात की जानिब से की गई थी, जिसमें मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने बयान दिए थे, जिसमें और भी लीडर्स ने बयान दिए थे। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने तो एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इख्तियारात में मुदाखलत वाली बात पेशावर हाई कोर्ट के ऊपर भी लागू होती है कि पेशावर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया तो उस फैसले के बरखिलाफ चीफ जस्टिस को धमकाने की कोशिश की गई। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने आज के मंजरनामे में, जिसमें पीटीआई उम्मीदवारों को आरोज़ दफातर में दाखिले से रोका गया, ये उनका बयानी है, उन्होंने एक मजम्मती ट्वीट किया है जिसमें वो ये क्लेम करते हैं कि आज आम इंतखाबात की जानिब पहला कदम जो था वो जनरल नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल अपने इख्तिताम को पहुंच रही थी। तो उनके मुताबिक मुल्क भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के खिलाफ रियासती मशीनरी का बेदरीग इस्तेमाल किया गया। बैरिस्टर गौहर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को आरोज़ दफातर में दाखिले से रोका गया। चेयरमैन पीटीआई ने यह भी कहा कि आज आम इंतखाबात की जानिब पहला कदम जो था उसमें हमें हजीमत का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा मुल्क भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के खिलाफ जिस तरीके से मशीनरी का बेदरीग इस्तेमाल हुआ है ये एक क्वेश्चन मार्क है। उन्होंने कहा उम्मीदवारों के तजवीज़ों, हिमायत कुनिंदगान या खुद उन उम्मीदवारों को खुलेआम हरासा किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अब ये जो वो क्लेम कर रहे हैं इसको साबित भी करना है। पीटीआई के उम्मीदवारों के आरोज़ के दफातर में दाखिल होने से जो रोका गया उसको भी उन्होंने साबित करना है। वो ये भी कहते हैं कि ये तमाम हथकंडे इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और इंतखाबी अमल में मुदाखलत की बदतरीन मिसाल है। ये तमाम हरबे जो हैं ये इलेक्शन कमीशन की अपने आइनी फ़राइज़ की अंजाम दही में वाज़ेह नाकामी का सबूत है। अगर उसे नाकामी वो करार दे रहे हैं तो उसको नाकामी साबित भी करना है। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा हम इन हरबों की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं। वो ये कहते हैं कि पीटीआई के टाइगर्स 8 फरवरी तक और उसके बाद भी साबित कदम रहेंगे, लेकिन उससे पहले भी साबित कदमी को वाजे करना है। तो इस ज़मन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब तक डेवलपमेंट क्या की है, अब तक कितनी दरखास्तें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के अंदर दायर की हैं, उन दरखास्तों के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने क्या राय रखी है। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार पहले सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है और सुप्रीम कोर्ट इस ज़मन में अपनी डायरेक्शन दे चुकी है। अब मौजूदा मंजरनामे में क्या ये दोबारा सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुजू करेंगे या इलेक्शन कमीशन के सामने ही अपने तमाम मुकदमात रखवाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात जो हैं रऊफ़ हसन, वो भी इस ज़मन में एक तवील बात कर चुके हैं जिसमें उन्होंने कहा कि किस तरीके से लोगों के ऊपर जबर किया गया, किस तरीके से हमारे कागज़ मुस्तरद हुए हैं। उन्होंने एक तवील जो है वो चार्जशीट बना के रखी है मौजूदा मंजरनामे पे इलेक्शन कमीशन के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें उन्हें साबित करना है। इसके ऊपर मैं आज अपनी राय देने से कासिर हूँ। आप खुद अपनी राय दीजिए। अवाम अपनी राय बेहतर तरीके से दे सकते हैं और अवाम अपनी राय जो है ये मैं कुछ बोलता हूँ, कोई और कुछ बोलता है, हम जो है इस निज़ाम के अंदर एक छोटे से किरदार हैं जो सिर्फ आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। समातों तक आपकी आवाज़ें पड़ती रहेंगी लेकिन फ़ैसला अपने दिल का करना है। ना मेरे कहे पे जाना है, ना किसी और के कहे पे जाना है। ना हमारी कोई इतनी हैसियत, ना हमारी कोई इतनी औकात है। औकात एक आम शहरी की है और वो औकात अपनी साबित इलेक्शन के अंदर कर सकता है। अगर आप समझते हैं कि मियाँ साहब मुल्क की तकदीर तब्दील कर सकते हैं तो ठप्पा लगाइए शेर के ऊपर। अगर आपको लगता है कि नौजवान क़यादत बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सूरत में मिल सकती है, पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेहतरी का मंजरनामा रोशन कर सकती है तो बल्ला हुआ तो उस पर ठप्पा लगाइएगा। फ़ैसला आपका है और आप ही के फ़ैसले से मुल्क का मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है और होना चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।